आइए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे कि त्रिभुज पढ़े थे, तो मतलब त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज जो है उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसको पहले हम रिवाइज करेंगे। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति या बना हुआ आकृति त्रिभुज होता है, ठीक है। या तीन रेखा से, ठीक है। त्रिभुज का परिभाषा हमने यही दिया था कि तीन भुजा से बना आकृति आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एंड त्रिभुज का जो प्रकार पढ़े थे, तो त्रिभुज जो है 6 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग उसमें जाने थे कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, तो दो उसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट में जो है 3 भुजा के आधार पर है, 3 प्रकार जो है भुजा के आधार पर है, और 3 प्रकार जो है कोण के आकार पर, एंगल के आधार पर, ठीक है। देखिए तो हम लोग भुजा के आकार पर जो है तो उस पर कुछ डिस्कस किए थे कि भुजा के आकार पर कौन कौन से कैसे होगा, क्या परिभाषा होता है। लेकिन एंगल के आकार यानी कोण के आकार पर जो डिस्कस करना छूट गया था, तो उसको आज करते हैं। पहले तो त्रिभुज। त्रिभुज जो है इसका परिभाषा जो करेंगे, त्रिभुज का परिभाषा, तो इसका परिभाषा लिखेंगे क्या? तीन भुजाओं से बना आकृति को त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये जो त्रिभुज, तीन भुजा से त्रिभुज बना है छोटा सा, उसको त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्टकट में जल्दी के लिए लिखे थे, बना दिए हैं, तो उसको त्रिभुज कहेंगे। और इसका प्रकार, त्रिभुज का प्रकार, पहला अगर पॉइंट माने और दूसरा पॉइंट माने तो त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। आज रिवाइज कर लेते हैं फिर से, और बस 2 मिनट लगेगा। त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज जो होता है 6 प्रकार का त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। और इसका भी पहला पॉइंट हो जाएगा, तीन भुजा के आधार होगा, आधार से। और 3 जो होगा आपका, दूसरा 3 जो होगा आपका, 3 जो होगा आपका दूसरा 3 कोण के आकार से, आधार से या आकार से, ठीक है, आधार से, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले फिर से भुजा के आधार से। यहाँ पर ए नंबर लिखते हैं, समकोण, सॉरी भुजा में समकोण नहीं होता, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। बी में होगा आपका सम द्विबाहु त्रिभुज। सी में होगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और इसमें जो होगा आपका कोण के आधार से जो होगा समकोण
कोण और दूसरा न्यून कोण त्रिभुज त्रिभुज होगा सब में। और तीसरा जो होगा आपका अधिक कोण कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस त्रिभुज के प्रकार को जो है आपको परिभाषित कर देते हैं। परिभाषित करते हैं मतलब कि समबाहु त्रिभुज को इसका जो परिभाषा करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसे जो है समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसमें जो होगा समद्विबाहु में ऐसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुजा बराबर होगा आपस में, जिसका कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है। और तीसरा जो होगा आपका ऐसा त्रिभुज और जिसका कोई भुजा बराबर न हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ऐसे उसे जो है विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को परिभाषित करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री समकोण या 90 डिग्री कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, जिसका कोई एक कोण समकोण मतलब कहने का कि कोई एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री हो। ठीक है। और ये न्यून कोण का मतलब होगा ऐसा त्रिभुज ठीक है जिसका सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, और ठीक है उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण में होगा ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री से अधिक कोण हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे
अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए आपस में त्रिभुज का हम बढ़िया से डिफाइन कर दिए हैं। तो अब आते हैं हम अब आएंगे हम क्या, त्रिभुज के फार्मूला पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर आएंगे। ठीक है, इस पर जो भुजा से बनता है त्रिभुज, जो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है, उस पर क्या सवाल आ सकता है और कैसे हम इसके सवालों को अपने चुटकियों में सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे। तो आइए आते हैं डायरेक्ट सवाल पे।